पढ़ाई कर को थके कर को छोटा भाई बड़ा भाई दबा रहे क्या? छोटा भाई बड़ा भाई दबा रहे। छोटा भाई थके कर को बड़ा भाई दबा रहे। हाँ। क्या बात किस्मत वाला यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज का वीडियो मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। नमाज़ अभी पढ़ना है, वज़ू करके हूँ। मतलब एक क्लिप ले लूँ ना तो फिर उसके बाद मैं सुकून से 7 बजे तक आपके साथ आराम से मिलूँगी। ये देखिए, ये क्लिप है 6:45 बजे का। आज मॉर्निंग रूटीन बहुत बिजी है। आज यूसुफ का पेपर है, ये संडे के वीडियो क्लिप है। और जो कल का रूटीन था ना, कल मैंने सारा फ्रिज खाली कर दिया। मतलब जो भी लेफ़्ट ओवर चटनियाँ थी, जो भी खाना था वही गरम करके वही यूज़ करके थोड़ा सा चावल वगैरह बना लिया था, ब्रेड वगैरह लगा कर खा कर फ्रिज खाली कर दिया है। चलिए, मॉर्निंग उसको पेपर जाने से पहले मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट देती हूँ। एक्चुअली पराठे वगैरह देती हूँ, पर आज है ना चेरी बन आए हैं तो मैं उसे आज बर्गर बना कर दूँगी। पेट भर के खाने के लिए 2 बर्गर दूँगी, क्योंकि बीच में बच्चे को भूख का एहसास भी ना हो और यहाँ से थोड़ी दूर चल के भी जाएगा ना तो उसे बराबर हो जाएगा। खाने में जैसे अभी पेपर है तो फर्मेंट चीज़ें नहीं देना चाहिए। इडली, डोसा, ढोकला, मतलब जिन चीज़ों से नींद आती है ना वो चीज़ें नहीं देना चाहिए। कार्ब और प्रोटीन का परफेक्ट मिश्रण देना तो फिर बच्चे एकदम एक्टिव होकर मतलब उनका पेपर अच्छा होता है। मतलब पेपर की पढ़ाई वो करें और बाकी पढ़ाई हमको करना पड़ता है। चलिए, बर्गर बहुत पसंद आ रहे हैं उसे, मीठे बर्गर, मीठे बन के साथ तीखे तीखे मटन कोफ्ता। और मैं दूसरे दिन ही यूज़ करना है बोलकर बना कर ही फ्रोज़न करी थी। सब पूरी तैयारी कर ली, अभी वो नहा रहा है, तब तक मेरा झाड़ू हो जाएगा। ये देखिए, मेरी झाड़ू हो गई, वो नहा कर आ गया है। अभी जस्ट उसके बाल वगैरह पोंछने तक है ना मैं बर्गर असेंबल कर दूंगी। इसे गरम नहीं करना है, अगर गरम करना होता तो मैं पहले ही बना लेती। एक साइड मीडियम तीखी चटनी लगाई है और ये दूसरे साइड सॉस और मटन की टिक्की, प्याज और क्या बोलूँ मैं, लेट्यूस के पत्ते लगा रही हूँ। वैसे वो बोल रहा था एक ही बर्गर बस अम्मी बोलकर। अगर डिनर में वो रोटियां, दाल, चावल अच्छे से खा लेता तो मैं सुबह में 1 या 1.5 बर्गर खिलाकर उसे ज़बरदस्ती ना करती। रात में हम लोग खिचड़ी ही खाकर सोए हैं तो इस वजह से भूख ज़्यादा लगेगी, तो मैं ये सब चीज़ें ख्याल करके ही करती हूँ। कल रात में 10 मिनट के लिए धुआंधार बारिश थी, हवाएं थी, पूरा यहाँ कचरा कचरा हो गया है। उसके ब्रेकफास्ट करने तक मैं ये फर्शियाँ धो लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर है ना उसके चेहरे पर हाथ घुमा के उसे प्यार कर रही हूँ। और इस बार तो अच्छी पढ़ाई करा है बेटे, अगर ना भी करे ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़, आंसर अच्छे से कर, शुरू दरूद शरीफ से कर और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़। और ये देखिए, वो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है। लड़कियां हैं ना इतना परेशान नहीं करते हैं, लड़के हैं ना हम कुछ बोले वो कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोले वो कुछ बोलते हैं। उनको लगता है वो ही शाने हैं, हम दीवाने हैं। और मेरा तो ये रूटीन है, कोई भी नीचे गए तो दूर तक जाकर अल्लाह हाफिज़ वगैरह बोलना। टाटा, बाय, ध्यान से बेटा। उसके बाद अंदर आ गई हूँ। आज या कल पादरी साहब की कुछ मीटिंग है नागपुर में, तो उन्हें आना है। तो पिछली बार उनको मैं नरम डोसे नहीं खिलाई हूँ, बहुत याद करके गए हैं।
तो फिर मैं क्या करी, अगर बने ना बने चावल तो भिगो के रख दूँ, वो आएंगे तो डोसा बना दूँगी, नहीं तो बच्चों को रात में इडली बना के दूँगी। सुबह मॉर्निंग में नाश्ते को नहीं दूँगी। अगर मॉर्निंग में नाश्ते को दूँगी तो यूसुफ सोएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो इसलिए डिनर में दे दूँगी तो नींद अच्छी हो जाएगी, ये डिसाइड किया है। पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शाम हो गई है, आज बच्चे दोनों बाहर गए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम है। आप लोग पूछ रहे हैं मुझे थायराइड की गोली छोड़ दी है क्या? हाँ जी, छोड़ दी। जब से मुझे थायराइड की गोली चालू है, लेने के बाद मेरे हड्डियों में पेन चालू हो जाता है, और मैं मार्केट में जाऊँ, कहीं दुकान में जाऊँ, मतलब घर से बाहर निकलूँ तो अंदर का सब ऐसा धड़ 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 होने लगता है। एक कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, मतलब ऐसा पैर भी उठा के नहीं रख सकती हूँ। इस वजह से है ना, मैं बार बार वो गोली छोड़ देती हूँ। जब यहाँ नागपुर को आई तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो, उनसे मैं डिस्कस करी ये हमेशा क्यों होता मुझे, और मैं 100% बोलती हूँ ये गोली का ही इम्पैक्ट है मृत्यु पर बोलकर। तो उन्होंने बोले हाँ ये है, इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट था। जब गोली आपका थायराइड कम रहता है और गोली का पावर ज़्यादा होता है तो तब ये प्रॉब्लम होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 50 mg से 28 mg समथिंग ऐसी दी थी, तो वो थोड़े दिन ली। फिर ऐसे वैसे हो के इधर उधर जाना होकर मेरा मतलब वो डिब्बी घर में रह गई, और मुझे वैसे ही गोली नहीं लेना रहता है, तो मैं छोड़ चुकी हूँ गोली, और बिल्कुल भी छोड़ी हूँ। अभी इन फ्यूचर एक आधा बार चेक कराऊंगी, अगर नॉर्मल आया तो मेरे दिमाग से ही निकाल दूंगी कि मैं थायराइड की गोली छोड़ी हूँ। मेरा सर दर्द क्यों करता है, ये मेरा मानना है स्पॉन्डिलोसिस, पीठ के दर्द से पूरा गर्दन से होके सर दर्द करता है। शायद स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम जो है मुझे मेरे यूसुफ पैदा हुआ तब से है, 14 साल के 14 नहीं, अभी तो यूसुफ 18 साल का हो रहा है, 18 साल के आसपास से है। शायद वो बढ़ गया है अभी, क्योंकि यहाँ नागपुर में आई तब से यूसुफ की क्लासेस चेंज हो गए हैं, मेरा वॉकिंग वगैरह सब बंद है, घर में ही जितना एक्सरसाइज करी उतना, और ऐसी तबीयत ख़राब हो तो तब भी नहीं करती हूँ। और दूसरा कारण, मेरे यहाँ दांत है ना इम्प्लांट करे हैं। इम्प्लांट मतलब वो लोहे के जो कीले होते हैं ना, लोहे के नहीं होते हैं वो, शायद प्लैटिनियम के होते हैं, रस्ट नहीं लगे, एकदम सेफ होते हैं, वो बिठाए हैं मेरे ये 2 दांतों को। इसका पूरा प्रोसेस भी मैंने मेरे पहले के वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि दांत कैसे कटे, क्या क्या हुआ मेरे साथ, सब कुछ शेयर किया हुआ है। शायद दूसरा कारण वो हो सकता है, वो नट बोल्ट मेरे टाइट हो गए, यहाँ से मेरे नस पेन कर रहे हैं तो सर दर्द है, दूसरा कारण। तीसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, पता नहीं क्या है। और मैं किसी चीज़ के लिए डॉक्टर पास जल्दी नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक बड़ी कहानी है, शायद प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर पास जाने के बाद जल्दी डायग्नोज नहीं होता है। डॉक्टर मुझे मानसिक बीमार बोलते हैं, आधी सारी दिवाली है बोलते हैं, काम करने से बचने के लिए ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं काम ही नहीं करती लाल जी। तो इस वजह से मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। बहुत सीवियर चीज़ें हो तभी एक हमारे गांव में मेमन डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास जाती हूँ, और पहले से उन्हीं के पास जाती हूँ। अगर वो बोले कि मुझे नहीं भाभी आपको ये डॉक्टर को बताना पड़ेगा तब बताती हूँ। अगर डॉक्टर बोले बर्दाश्त करो, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर हार्मोन्स की दवा लेंगे तो बोलते हैं दाढ़ी आती है, मूछें आते हैं, और इन फ्यूचर कैंसर होने का भी डर होता है बोलकर। तो अगर डॉक्टर ही बोल रहे हैं बर्दाश्त करो, थोड़े दिन में कम हो जाएगा बोलकर, तो फिर बर्दाश्त कर लेती हूँ। और एक्चुअली क्या है मेरे साथ, मेरी चीज़ें जल्दी से डायग्नोज नहीं होती हैं, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए जाऊँ ना तो परेशान ही रहती हूँ 4-4 6-6 साल, उसके बाद होता है। तो इसलिए मैं है ना सब्र ही करना बेहतर है समझती हूँ, क्योंकि झाड़ को पैसे नहीं लगते हैं। एक बार जाएंगे 20,000 डालेंगे, एक बार जाएंगे 50,000 डालेंगे, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे नहीं सही लगा। और जब मुझे पहले तकलीफ़ होती थी ना तो पादरी साहब हर टाइम हॉस्पिटल लेकर जाते थे। अभी हमारा झगड़ा होता है, वो हॉस्पिटल को चलने बोलते हैं और मैं मना करती हूँ, और थोड़े दिन में ठीक भी हो जाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सारी तकलीफ़ है ना, जबकि डायग्नोज नहीं होती है, जल्दी से समझ में नहीं आती है डॉक्टरों को, और मुझे उल्टी सीधी दवाई लेनी पड़ती है, तो
उससे बेहतर मैं बर्दाश्त करूं, और जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह की तरफ से है। मेरा अल्लाह चाहता होगा इतनी मुझे तकलीफ़ दे। और वो बोलते हैं ना, जितनी तकलीफ़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह उतनी ही देता है बोलकर। शायद अल्लाह को लगता होगा मैं इतनी कर सकती हूँ। आज तो हालत इतनी ख़राब है ऐसे मुड़ने को नहीं आ रहा, यहाँ से पूरा अटक गई हूँ चलिए खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा है। आज दर्द हो रहा है, कल कम हो जाएगा। और इससे पहले भी एक केस हुआ था मेरे साथ। मेरे पेट में दर्द था, अपेंडिक्स था और ऊपर के साइड था। मतलब डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था अपेंडिक्स के साइड, अपेंडिक्स जहाँ होता है वहाँ नहीं है। तो मुझे क्या करे पता है, सीधा एंटीबायोटिक पर डाल दिए, वो भी टीबी पर। और पेट में पेट का दर्द रहा और डायग्नोज नहीं हुआ तो वो उस पर डालते हैं, बोलते हैं सुबह 6 शाम को 6 एंटीबायोटिक गोलियां। वो 1 महीना खाई मैं। खा के कैसे सोती थी, ऐसे सो जाती थी और उठने के बाद है ना, हाथें ऐसी नहीं होती थी मेरी, ऐसा ठक 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 आवाज़ आता था, उतना हड्डियों में पेन। बर्दाश्त नहीं होने के बाद फिर मैं एक डॉक्टर के पास, पाजी साहब को बोली ये हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे बहुत परेशानी है। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही दवाई देखे, वो पात्री साहब को गुस्सा करे, आप क्या कर रहे हैं, इतने एंटीबायोटिक गोलियां खिला के, भाभी के तो और 15 दिन खिलाते तो दोनों किडनियां खराब हो जाते, क्या भाभी को जान से मारने की तैयारी कर रहे, क्या ये है, क्या ये हो ही नहीं सकता, ये गलत डायग्नोस है, ऐसा बोल के उन्होंने गुस्सा किए। उन्होंने जब गुस्सा किए तब पात्री साहब मुझे वो पहले के डॉक्टर की गोलियां बंद करने को बोले। और एक बार गोलियां लिख दिए, वो 10,000 के होंगे, वो 20,000 के होंगे, वो सारे एक ही बार लाने का घर में। क्योंकि मैं थोड़े लेके, मतलब अगर 20 लिखे हैं तो मैं 15 लाऊं या 10 लाऊं, उतने लेके बस कर देती हूँ। पार्टी साहब को वो नहीं चलता है, पूरा कोर्स करने का ही बोलते हैं। तो इस वजह से है ना, तो वो जब 2-3 केस ऐसे हो गए तो अभी पादरी साहब थोड़ा सा चुप भी हैं, ऐसा बोलते नहीं ठीक है तेरी मर्जी से। मैं भी सीवियर होने के बाद जाएंगे, अगर अल्लाह की मर्जी है बच जाऊंगी, नई मर्जी है बुला लेगा, तब तक कुछ करना ही नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, अभी यूसुफ का थोड़ा ख़त्म होने के बाद में सर दर्द के लिए ज़रूर जाऊंगी। पहले दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगी, थोड़ा ढीला कर दो बाबा देखेंगे बोलकर, क्योंकि अभी मैं वो निकाल भी नहीं सकती बोलते। अब जहीन भी डॉक्टर ही बन रहा है ना, वो बोल रहा है अम्मी आप एक तरफ खड्डा और एक तरफ खाई और एक तरफ खड्डे में है, आप निकाले तो ये प्रॉब्लम होगा, नहीं निकाले तो वो प्रॉब्लम होगा, आपको अच्छे से डेंटिस्ट को ही बोलना पड़ेगा। तो जाके देखती हूँ, अगर लगा ढीला होने के बाद मेरा सर दर्द कम हुआ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नहीं तो संभाले गया उतना संभालना पड़ेगा। देखिए आपके साथ बातें करते करते कितना पसीना आ गया सच में कुछ दिन से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है जी। और हाँ, मैं आपके साथ पूरी बातें शेयर करती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप एक बात नोटिस करिए मेरी, मैं कभी भी रेस्ट नहीं करती हूँ। थोड़ा लगा मुझे अंदर से रेस्ट, मैं उठ के पकाती हूँ, मैं पूरा घर का काम करती हूँ, मेड नहीं है मेरे पास। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे फ्यूचर में हमको हाथ हिलाने की जो आदत होती है ना, अगर हम बूढ़े भी हो जाएं ना तो चलते फिरते रहेंगे हमेशा। अब कुछ तकलीफ हो रही है बोलकर हम बैठ जाएंगे ना तो हमारे हाथ पैर जाम हो जाएंगे, फिर हम थोड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है, मेरी दादी मतलब मरने के 15 दिन तक भी चलते फिरते आराम से काम करते थे, काफ़ी एज होने के बाद भी वो रोटियां भी बनाते थे। और नीचे वाली आंटी हैं वो भी काफ़ी एज में हैं, अच्छा झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, बर्तन धोते हैं, अपना काम खुद करते हैं वो। तो मुझे लगता है तकलीफ़ तो अपनी जगह है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम किसी पर डिपेंड ना हो सके। भूख लगे तो फटाक से उठ के कुछ पका के हम खा सके, इतना तो हाथ पैर हमारे हिले चलिए यही वजह है, सारी तकलीफ़ें भी शेयर करती हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो भी शेयर करती हूँ। अगर आपको भी तकलीफ़ हो रही है, देखिए अब और एक अच्छी बात याद आ गई, शायद अल्लाह सोचता होगा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देने के बाद में मेरी बंदी मेरा दरबार छोड़ के किसके दरबार में जाएगी बोलकर,
और उसी का भी शुक्र है कि उसने ऐसा कोई रास्ता नहीं खोला है मेरे लिए कि मैं उसका दरबार छोड़ के दूसरे के दरबार में जाऊं। जैसे ही डॉक्टरों से कुछ पता नहीं चलता है, कुछ ये नहीं होता है, तो हम लोग सीधा किसी ने जादू कराए, किसी ने क्या कराए, जिन लग गया, वो बाबा ढोंगी लोगों के पास चले जाते हैं। ना करें जी, ऐसा ना करें। जो भी दिया है अल्लाह दिया है, अल्लाह कम करेगा, अल्लाह की मर्जी है। तकलीफ हो रही है, अल्लाह को बोलो अल्लाह देख ना, अल्लाह कितनी गर्दन दुख रही, कम कर देना अल्लाह, कम न को अल्लाह, दर्द को मिटा देना अल्लाह, काम करने का है अल्लाह। बस उसके से बातें बंद करते रहिए, उसके से लो लगाते रहिए, ताकि ये ज़िंदगी में जो तकलीफ़ हो रही है हमें आखिरत में ना मिले वो तकलीफ़, क्योंकि जज़ा क्या किसी है पता है ना। चलिए बातें बहुत हो गई, अभी मुझे फिर से रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कुकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत पसीना आया है। टाइम है तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। अपेंडिक्स का जो मैं अभी बताई आपको, 38 या 42 बार सोनोग्राफी कराने के बाद, उसके बाद मैं बोली अभी इससे कोई हाई फाई होगा तो वो करवाओ। उसके बाद सिटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि मेरा जो अपेंडिक्स है ऊपर के साइड है। उसके बाद ऑपरेशन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ठीक है पेट दर्द मेरा और सर दर्द चालू हो गया। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पूरियाँ बना रही हूँ। मैंने मतलब आपको रेशो बता देती हूँ। 3 कटोरी मैदे का आटा है तो 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना चाहिए। इसमें पूरी पर कलर बहुत अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच तेल और नमक डालना है। और आप इसमें रवा डालना चाहें तो 3 कटोरी मैदे का आटा, 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी गेहूं का आटा, और जो रवा है उसको थोड़ा सा पानी डालकर पहले ही भिगो लें, ताकि मैदे में मिलाने के बाद रवे के पार्टिकल्स ना दिखें, बारीक सूजी जो बोलते हैं वो वाला। तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। आटा जितना घट रहेगा तेल उतना नहीं पकड़े जाएगा और पूरियाँ फूली फूली रहेंगी काफ़ी देर तक प्लेट में। जब तक कि दूसरी पूरी उसके ऊपर ना रखें तब तक पूरी की हवा नहीं जाएगी, अगर आपको फूली फूली पूरियाँ खाना है तो। और मैं मोटे चावल की खीर बना रही हूँ। बस आपने देखा मैंने इधर से जो पकने के लिए चावल रखी थी उसी में से 1 चम्मच चावल निकाल कर मैं क्या बोले तो कुकर में डाली हूँ। 1 गिलास पानी डालकर सीटी ले रही हूँ। रेसिपी बताने तक मेरा पोछा भी हो गया है। ये देखिए चावल भी पक गए। इसे 5 से 6 सीटियाँ लेना पड़ा है मुझे, नहीं तो नॉर्मल जो पके हुए चावल होते हैं ना उसका भी हम बना सकते हैं, पर मैं पूरी रेसिपी ही आपको बताऊं बोलकर इस तरह से बना रही हूँ। उसको मैंने पीस ली हूँ, ग्राइंडर से भी पीस सकते हैं, मिक्सी जार से भी पीस सकते हैं। और पात्री साहब को है ना थोड़े से चावल मोटे मोटे हो तो पसंद आता है, बच्चों को बारीक हो तो पसंद आता है, डिपेंड करता है मैं किसके लिए बना रही हूँ वैसा पीसती हूँ। और खीर पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से दूध ऐड करना है। मैंने 3 कप तक दूध ऐड किया है, 1 चम्मच घी, 2 इलायची पत्थर से कूट कर, 1 कटोरी चीनी डाली है। ये बस 2 लोगों के लिए मन भर की खाने की खीर बनी है। ये दाल की रेसिपी बिल्कुल स्किप ना करें और ये दाल एक बार बना कर खाएँ। ये दाल इतनी टेस्टी बनती है, आपको इसके साथ अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब हाथ रुकेगा नहीं, इतनी दाल और चावल खाए जाएगा। 1 कटोरी तुअर की दाल, 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी, 4 हरी मिर्च, 4 टमाटर, 1 चम्मच काला मसाला और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच तेल और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर दाल के गलने तक सीटियाँ ले ली हूँ। 4 से 5 सीटियाँ लगी हैं। 7-8 लहसुन की कलियाँ, मुट्ठी भर के हरा धनिया, एक छोटा निवाला ज़ीरा डालकर पत्थर से कूट रही हूँ। ज़हीन भी जाने की तैयारी कर रहा है। अभी सब कुछ उसका फंक्शन वगैरह हो गया, अब नॉर्मल कॉलेज चालू होगी तो उसके कपड़े थे थोड़े से वो धोकर लगाई हूँ। और तब तक इधर देखिए दाल गल गई है माशाअल्लाह।
ये दाल मैं आपको क्या बोलूँ, कितनी भी तारीफ़ करे कम है। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपको हमेशा बनाना पड़ेगा। 1/4 चम्मच हींग डाला है मैंने। इसमें जो मैंने काला मसाला डाला है वो काले मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। 1.5 चम्मच नमक डाला है और ये दाल पतली पतली होती है। 3 लीटर का कुकर है, लगभग मैंने 2 लीटर तक की दाल बनाई है। और इस काला मसाले की जगह आप गोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। तड़के के लिए तेल गरम किया, राई डाला, ज़ीरा नहीं डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। उसके बाद जो ज़ीरा, लहसुन, हरा धनिया पीसा था ना वो डालकर अच्छे से तड़का बना लिया, क्योंकि हरा धनिया थोड़ा गीला गीला है ना, उसके भुने जाने तक मतलब नॉर्मल लहसुन के तड़के से 2 मिनट ज़्यादा लगता है। और दाल में मिक्स कर लिया। अब दाल को अच्छे से उबाल लूँगी और थोड़े से चावल, खूब सारी दाल फुरुक के खाऊँगी। बहुत टेस्टी बनती है। जो हमेशा लहसुन की दाल बताती हूँ ना, वो अपनी जगह राजा है, ये अपनी जगह राजा है। मतलब बिल्कुल आप एक बार ट्राई करें, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। और अगर घर में सब लोग दाल चावल खाने के शौकीन हैं ना, तो ये दाल बनाएं आप, इतनी तारीफ़ बटोरेंगे आप, क्या मैं बोलूँ। वापस आके एक कमेंट ज़रूर कर देना कि दाल अच्छी बनी बोलकर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अच्छी हूँ। 12 बज रहे हैं। यूसुफ का पेपर हो गया है, चेहरा अच्छा दिख रहा है ना। पर उसका रूल्स है, पूछने का नहीं अम्मी कितने मार्क आए, पेपर कैसा गया, वो खुद बताएगा। उसके मन में है, नहीं है तो नहीं बताएगा। तो बच्चों के रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है ना जी। तो मैं उसको पूछी भी नहीं। फिर मैं बराबर टाइम पर पूरियाँ बना रही थी। देखिए माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन कलर की पूरियाँ अच्छी लग रही है ना। एक लाइक करना तो बनता है ना जी इस पूरी के लिए। खीर है, दही कैसा देते रहेंगे। खीर पूरी है, देख दही जैसा कहाँ दिख रहा है। ये जो ऊपर आया था ये मलाई है वो। कॉम्बिनेशन दही पूरी की रहती, खीर पूरी की नहीं रहती। अल्लाह, खीर पूरी की रहती, दही पूरी की नहीं रहती। बहुत अच्छा है। पादरी साहब जहाँ हैं, मेरे घर पर धुआंधार बारिश हो रहा है, नेट नहीं है। वो कितने सारे वीडियो क्लिप भेजे हैं मुझे, मिल नहीं रहे हैं। चलिए आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद मैं सीधे आपको लगभग 2:30-3 बजे मिल रही हूँ। सुबह में ब्रेकफास्ट करा था, 12 बजे थोड़े से पूरियाँ खा लिया। अभी खाने के लिए मना कर रहा था तो मैं बोली मेरे साथ दाल चावल खा चल बेटे बोलकर। और ये उसके पेपर के टाइम में जो कहानियाँ हुए, अभी पेपर हुआ है तो फ्रेंड्स के फ़ोन भी आएंगे, वो सारे कहानियाँ बता रहा है, हंस रहा है। और आज उसका संडे है ना, उसको मोबाइल देना होता है, कोई एक फ़िल्म देखता है, कुछ मतलब वो अपने लिए टाइम लेता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है संडे के दिन। मैं एक लेसन तो कर बोलती हूँ, वो बिल्कुल बिल्कुल हाथ नहीं लगाता है। वही माँ बेटे का झगड़ा चालू है। अब दिन ख़त्म हो रहे हैं, एक लेसन तो संडे को करते जाओ बोल रही हूँ, पर वो नहीं मानेगा। चलिए खैर, ऐसे वैसे तो बच्चों को मनाना है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।